मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि शादी के बाद कार्तिक को अपनी फैमिली से जोड़े रखने का काम सिर्फ तुम कर सकती हो। आंटी। नायरा, मैं आती हूँ। क्या कह रही थी वो तुमसे? थैंक्स कह रही थी और इमोशनल हो रही थी अपने बेटे की सगाई पर। कार्तिक, बस बस उनकी बात छोड़ो और अपनी करते। वैसे इतने बढ़िया लड़के से सगाई हुई है तुम्हारी, हक करके बधाई देना तो बनता है ना? सगाई मेरी और उस बढ़िया लड़के की हुई, तुम किस बात का फायदा उठा रहे हो बीच में? नायरा रुको, अपना एंगेजमेंट गिफ्ट तो देखती जाओ मेरी तरफ से। हमारा किचन पूरी तरह सेट हो चुका है। सुबह सुबह चाय, ब्रेड पकोड़े विद मखाने, रोमांस के साथ मैं सर्व क्या करूंगा, बाकी सब तुम्हारे पे अभी से क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, बेडरूम के पर्दे ब्लू होंगे क्योंकि मुझे ब्लू पसंद है। बाकी लिविंग रूम और गेस्ट रूम जैसे तुम चाहो वैसे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे सब आपका वेट कर रहे हैं, आप जल्दी आओ। चलो चलो। सुहासिनी जी, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। जी, आप पहले अपने मेहमानों को देख। मेहमान तो चले गए, अब परिवार के लोग ही बचे हैं। आइए हम साथ भोजन ग्रहण करेंगे। जी आइए आइए। कोई प्रॉब्लम है? आप लोग परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो काफी साल हो गए हम नीचे बैठ के खाना नहीं खाया है किसी भी फंक्शन में। हमारे यहाँ खाते हैं अभी भी ऐसे, और जिन्हें विशेष मान देना हो उन्हें खिलाते भी है। और फिर नीचे बैठकर भोजन करने का मजा ही कुछ और है। खड़े रहकर हाथ में थाली लेकर खाना बड़ी असुविधा रहती है। मुझे तो नीचे बैठकर खाना बहुत अच्छा लगता है। कोई कचौरी ला दीजिए जल्दी। अरे डाइनिंग टेबल पे तो रोज बैठ के खाते हैं, आज इसका मजा ले ले। आप लोग भी राजी है ना? जी। आप आइए ना, खड़ी क्यों हैं प्लीज? हाँ, बाद में खा लेंगे। बैठ जाओ, यहाँ हम सब लड़के वाले हैं। आइए। चीकू, बेटा वो बेटा खा लिए, जा तू भी बैठ जा। जी। आप ऐसे अचानक से, आपने तो आने से मना कर दिया था। मना तो मैंने तुम्हें भी किया था आने से, तुम आई ना। मेरे भाई की दीदी बिल्कुल शर्माइएगा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। और आप भी जो चाहिए होगा मांग लीजिएगा, बेझिझक। बिल्कुल। दादी आप दाल लेंगी? जी नहीं, हम घर जाके खाएंगे। आप लोग प्लीज हमें गलत मत समझिए, लेकिन ये ऑयल घी वाला खाना हमें सूट नहीं करता। इसीलिए हमने आपके लिए दूसरा खाना भी बनवाया है। भाभी तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आप ये नॉर्मल खाना चखना चाहती हैं क्या? कभी कभी तो फिल्म स्टार्स का भी चीट डे होता है डाइट में। दादी आप भी आज हमारा वाला खाना खा के देख लो, बहुत यम्मी होता है। नो थैंक्स बेटा।
में से। अरे परफेक्ट, मैं और नहीं खा सकता, और नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, आराम से खा। अरे नहीं, मैं फट जाऊंगा। कार्तिक तू भी ना। नहीं फटेगा बेटा, तू खा ना। ले ले, एक और ले। ये लीजिए ना। आप क्यों कर रही है ये सब? घर वालों में से किसी को परोसने दीजिए किट्टू को, उनका जमाई है, उनको नखरे उठाने दीजिए। बस वो तो मैं ऐसे ही। माँ, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? शौर्य बेटा, ऐसे बात नहीं करते, समधी हैं वो हमारे। भाऊजी समधी हैं तो सर पे थोड़ी ना चढ़ेंगे। खाना खा तो। बस। कायू दी, ये वाली आपके फ्रेंड के लिए स्पेशल। कायू, कब से कचौड़ियां मांग रही हो तू? नायरा, वाह, आपके आगे कचौरी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो पेट भर जाए लेकिन आगे नहीं भरती। वर्ल्ड बेस्ट है। चाचा चाची प्लीज मिस मत करना। लव कुछ खाओ खाओ खाओ। ससुराल का माल समझ के ज्यादा उड़ाओ मत। माल हमारा है पर पेट तुम्हारा है। भूखा राक्षस कहीं के कचौड़ियां खा खा के कचौड़ी हो जाओगे तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। हंसते भी हैं। सॉरी। क्या बात है नायरा, सगाई होते ही अपने ससुर को हंसा दिया तूने तो। लगता है शादी के बाद उस घर का नक्शा बदल देगी तू। सबके दिल पे बस नायरा का राज चलेगा। ये लेंगे? इतने सारे ऑप्शंस हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या नहीं। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना। आप सभी ट्राई कर लीजिए, फिर जो आपको अच्छा लगेगा आप वो ले लीजिएगा। सभी? सबके अलग गुण हैं और सबके अलग टेस्ट, सो प्लीज ट्राई दैट आउट। चिट्टी अंकल उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक तो है ना? अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? क्या हुआ? ये नौकर आपका, देखे ना इस बेवकूफ ने क्या हाल किया मेरे कपड़ों का। देखिए आदित्य जी, चिट्टी अंकल ने जानबूझकर नहीं किया। यार राइट, अक्ल ही नहीं ऐसे काम करने की। और ऐसे फंक्शन घर पे कौन रखता है? ऐसे फंक्शंस के लिए होटल्स एंड बैंक्वेट हॉल्स बनाए गए जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। देखिए वहां भी इंसान ही काम करते हैं मिस्टर आदित्य, और गलती हर इंसान से होती है। आप प्लीज इन्हें नौकर मत कहिए क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर है। आप जानते हैं हम यहाँ पर नौकर शब्द क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दूसरों की इज्जत की जाती है। अगर आप दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते तो प्लीज इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए। पापा, आपने ये रिश्ता सब देख के किया है ना? आई होप आप कोई गलती ना कर रहे हो। और अगर आगे के फंक्शन किसी बैंक्वेट हॉल या होटल में होंगे मुझे तभी बुलाइएगा, अदरवाइज जस्ट काउंट मी आउट। मुझसे ये नीचे बैठ के खाना पीना नहीं होता है। आप तो हमें जानते ही हैं, हमारी फैमिली को, हमारे स्टैंडर्ड्स को।
दूर दूर तक नाम है हमारी फैमिली का। अरे हमें देख के लोग अपना लाइफस्टाइल डिफाइन करते हैं, और ये लोग छोड़िए, अरे इनको तो बात करने की तमीज नहीं है। अपने जीजा के जीजा को ऐसे कोई डांटता है? बदतमीजी तो हमने की भी नहीं, बल्कि आपको बदतमीजी करने से रोका है मिस्टर आदित्य। और जहां तक बात रही फंक्शन की, तो सब कुछ डिसाइड हो चुका है। Nothing's gonna change, okay? नक्श, अभी ये सब बातें छोड़ो। आदित्य जी, आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी दोबारा। जी को शांत हो जाए, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मामा जी, मैंने कहा कुछ कहा है, वो तो। भाई भाई प्लीज गुस्सा मत कीजिए, लेकिन किसी एक की वजह से आप बाकी सबका मूड ऑफ नहीं करेंगे ना। आदित्य जी, नक्श से कहिए वो सिर्फ नायरा का बड़ा भाई है, सबका बड़ा भाई बनने की कोशिश ना करे। आदित्य जी हमारे दामाद हैं, और इस नाते यहाँ उनकी दोहरी इज्जत होनी चाहिए थी, और आपने उनके साथ। अगर उन्होंने महाराज जी को ये सब नहीं कहा होता तो नक्श कुछ नहीं बोलता। खैर, हम दोनों को समझाएंगे। मैं तो कहूंगा ही, आप भी थोड़ा कहिएगा उनसे। जी, हम जरूर बात करेंगे। अच्छा हुआ कार्तिक क्या नहीं है, उसे पता चलता तो बात और बिगड़ जाती। सॉरी जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें आप। वैसे तो सब ठीक ही रहा, बस ये आखिर में जरा। जो भी हुआ सही हुआ, रोक तो लग गई, अब किसी की नजर ना लगेगी। जी, अब हम चलते हैं। अब दादी, अभी जाना जरूरी है क्या? मुझे तो रोना आ रहा है। अच्छा जी, ज्यादा बातें मत बनाओ। जाओगे नहीं तो बारात कैसे लेकर आओगे, और बारात नहीं लेकर आओगे तो अपनी दुल्हनिया को कैसे लेकर जाओगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता और तुरंत आ जाता। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज तो जैसे तैसे इज्जत बच गई हमारी, लेकिन दोबारा ऐसी गलती हुई तो हम माफ नहीं करेंगे। इतने सालों से कमाई हुई इज्जत को किसी भी वजह से गवा देना हमें मंजूर नहीं है। जो अंगूठी के साथ हुआ वो भी, और जो नक्श और दामाद जी के बीच हुआ वो भी। अगर हमारी तरफ की तैयारियों का सवाल है तो मेरी मानिए तो जिम्मेदारी आप स्वर्णा को दे दीजिए। भाई साहब, आप ऐसे। तो रेखा, जो गलती हो गई है उसके बाद जरा सी भी चूक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, स्वर्णा को एक्सपीरियंस है, मेरी बड़ी से बड़ी पार्टी हैंडल की है, उसने कभी जरा सी भी चूक नहीं। आई थिंक वी कैन ट्रस्ट हर मोर देन एनीवन एल्स। हाँ मनीष जी, लेकिन सुरेखा को इन सब चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है। माँ जी की किटी पार्टी से लेकर घर में जितने भी गेट टुगेदर्स हुए हैं सब उसी ने संभाले हैं। आप सुरेखा, हम दोनों ही मिलकर कर लेंगे ना? जी दीदी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो सब तो ये दोनों संभाल लेंगे मनीष बेटा, लेकिन एक और बात है जो तुम सबको जानना जरूरी है। किट्टू और नायरा शादी के बाद अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। अपने उस कमरे को जो उनकी दुनिया होगा वो खुद सजाना चाहते हैं। मगर किसी ने बताया नहीं कि मैं वो इटालियन इंटीरियर डिजाइनर से बात कर चुका हूं उनके लिए। उसने हमें भी कहाँ बताया मनीष बेटा, वो तो हमने उसकी बात सुन ली।
उस लड़की का तो पता नहीं, लेकिन किट्टू की पसंद अपने स्टैंडर्ड से काफी नीचे होती जा रही है। कार्तिक और नायरा को पूरा हक है अपनी दुनिया अपने ढंग से सजाने का। हम जानते थे, और कोई करे ना करे तुम उनका समर्थन जरूर करोगी। इस पूरे घर में उनका कमरा मखमल में टाट की पायबंद की तरह ना लगे। सादगी के नाम पर अपने स्टैंडर्ड और अपने टेस्ट का खून करना हम जैसे रईसों को शोभा नहीं देता। लेकिन माँ मना करने के बाद जो होगा वो और ज्यादा बेइज्जती और तकलीफ भरा होगा। कार्तिक मिनट नहीं लगाएगा इस घर को छोड़ने के लिए। हम जानते हैं बेटा, इसलिए तो कोई बीच का रास्ता। क्या हुआ माँ? ये ऑयली खाना हमें बिल्कुल हजम नहीं होता, पता नहीं क्यों खा लिया हमने उनके कहने पे। इसके बाद के फंक्शंस में ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आना चाहिए। कार्तिक के पापा वो कचौरी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे कभी। क्या गायु दीप, बार बार मत याद दिलाओ ना। नायरा, तू ना बिना पर्ची वाली कचौरी बनाना सीख ले, क्या पता कब डिमांड बढ़ जाए। आप लोग बाद में देख लेना प्लीज। देख ले भाई देख ले, वैसे वहाँ तूने कुछ और नहीं देखा सुबह ना रख। सगाई की कोई भी पिक्चर उठाकर देख लो, हमारा कार्तिक तो सिर्फ अपनी मंगेतर को ही देख रहा है यार। हाँ तो क्यों नहीं देखूं, मेरी मंगेतर है वो, और वैसे भी हमेशा इतनी प्रिटी लगती है और आज तो कमाल ही लग रही थी। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब आप हर पल अपने लवर के साथ रह सकते हो, रियली नहीं तो वर्चुअली। कभी कॉल कभी मैसेजेस, पर सच कहूँ ना, इसने जितना प्यार को कन्वीनियंट बना दिया है ना, उतना ही बोरिंग। मासी बोरिंग कैसे? मिलने का मजा तो तभी है ना जब मिलने की तड़प भी उतनी स्ट्रांग हो। यहाँ तो वो कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ भाभी मैं यही करते हैं ना। इस लड़की को देखो, पूरे वक्त ये फोन पे टिंग 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 चालू रहता है। कभी फोटो भेजो कभी आवाज भेजो, है ना। ये नहीं कि थोड़ा सताओ थोड़ा तड़पाओ, मिलने की बात करने की चाह जगाओ। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये आजकल की जनरेशन को ना ये वाले मजे तो आ रहे हैं, लेकिन वो चुपके मिलने का मजा, पकड़ी जाने का डर, वो आजकल कैसे पता चलेगा? उसका भी अपना ही चार्म है, पर अनफॉर्चुनेटली ना शादी के बाद वो हो नहीं सकता। फिर तो हर कोई आपको स्पेस देने लगता है, आप खुद भी ना अपने रिलेशन को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कीर्ति, कब से कॉल कर रहा हूँ डार्लिंग, चलो चलो। हाँ लव मैरिज तो हुई थी, पर हमारे वक्त पे ना फोन उतने कॉमन नहीं हुआ करते थे, और ये एप्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए जब एक बार जो जगह फिक्स हो जाती थी ना, बस वहीं पर तैयार होके वेट किया करते थे। उसका भी एक अलग ही मजा था, जो आजकल की इस पल पल की रिपोर्टिंग में बिल्कुल नहीं मिलता है। दूर रहने से प्यार का मजा और बढ़ जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती उससे ना मिलने का। इसका मतलब जो सब लोग कह रहे हैं वो झूठ है। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होंगे ना। हाय, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अब ये मत कहना कि तुम वही कहने के लिए फोन करने वाले थे जो मैं तुमसे कहने वाली। तुमने किस बात के लिए कॉल किया? ओ, मामी कुछ कह रही थी आज। हाँ, मासी भी। क्या? तुम मिलो फिर बताता हूँ। अभी? हाँ, आधे घंटे में प्लीज। ओके। तुम कहो। लेडीज फर्स्ट। मामी ने कहा है कि मिलना अच्छा है, लेकिन नहीं मिलना उससे भी ज्यादा अच्छा है। मासी ने भी यही कुछ कहा है कि वर्चुअली इतना मिलोगे तो रियल वाले मिलने का मजा चला जाएगा। और दादी ने कहा है कि असली प्यार वही होता है जब आप एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए भी तरसो। मतलब मन करता है कि बार बार देखे जाए, सामने आवाज सुने, बस वही सामने रहे। हाँ, पर हमारा तो जब भी मन करता है हम फोन पे एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं और फोटो भी देख लेते हैं। तो आइडिया बुरा नहीं। कौन सा? सोशल मीडिया का डिटॉक्स। मतलब मैं समझी नहीं। अरे जैसे हम कभी बहुत खा लेते तो अगले दिन व्रत रखते ना, ताकि बॉडी का डिटॉक्स हो जाए, बस उसी तरह सोशल मीडिया का डिटॉक्स, बात करने का और मिलने का। शादी तक नहीं मिलेंगे, ना फोन पे बात करेंगे ना मैसेजेस। पर ऐसे कैसे होगा? हो सकता है। हाँ, अगर लड़ाई करे तो ही। नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, नो लड़ाई। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग लड़ाई करते हैं ना, तो
तो मुझे तुम्हारी याद और ज्यादा आती। मुझे भी। तो फिर क्या करें? मान लो अगर नहीं आ गया तो बचपन में जैसे व्रत में चीटिंग करते थे ना, वैसे ही ये वाले व्रत में भी चीटिंग कर लेंगे। तुम्हें लगता है सबका कोई फायदा होगा? कांट से, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है? पर हाँ, अगर किसी एक से नहीं हो रहा है या मिलने का मन किया तो दूसरा मिलने से मना नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। व्रत करेंगे भी साथ और तोड़ेंगे भी साथ। तो फिर हो जाए, मजा आएगा। हाँ, अपने पोता पोती को जब हमारे प्यार की कहानियां सुनाएंगे ना, तो ये वाली भी ऐड कर लेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या